जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए गैब की खबर बताने वाले नबी, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और ईमान वालों में से जो आपकी इत्तिबा करते हैं, आपके गुलाम हैं। और इसका तर्जमा अगर मैं यूं करूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, आपके सहाबा में से आपके मददगार हैं। समझ आ रही है? फरमा अल्लाह भी काफी है और आपके सहाबा भी आपके लिए काफी हैं। ये दो बातें अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाई। हमारे बाज लोग सिर्फ तेरे लिए अल्लाह ही काफी है लिख लेते हैं। तो मैंने कहा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया तो आयत का अगला हिस्सा भी पढ़ लिया करो। इस उम्मत को बताओ कि शिर्क इतना सस्ता नहीं जितना लोगों ने बना दिया है। अल्लाह काफी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे साथ हबीब तेरे सहाबा भी काफी हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब यहां शिर्क की तो कोई बात ही नहीं हो सकती जब अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई। काफी अल्लाह ही है हकीकत में, लेकिन उसके काफी होने का इजहार सहाबा की सूरत में हो जाता है। असल मसला यह है, जिस तरह वलियों के बारे में फरमाया कि जो मेरा वली बन जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं। तो अब इसका यह मतलब है कि अल्लाह हाथ और पांव बन गया? नहीं, इसका मतलब यह है हाथ उस बंदे के हैं, ताकत खुदा की है। पांव और बंदे के हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। इसी तरह ये जो फरमाया कि हबीब आपके सहाबी काफी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह काफी है, लेकिन उसका इजहार क्या है? फरमाया तेरे सहाबियों को ऐसी ताकत अता करूंगा वो तेरे लिए काफी हो जाएंगे। और फिर सहाबा इकराम ने ऐसा करके दिखाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अपना घर बार छोड़ा, मक्का छोड़ा, यहां तक कि बद्र में जब थे तो सहाबा इकराम क्या कहते थे? या रसूल आप हमें इजाजत दे दें, अगर हम अपने घोड़े समंदर में ना उतार दें तो फिर कहना ना। और एक सहाबी ने कहा या रसूल हम कोई कौमे मूसा हैं कि जो ये कहेंगे कि अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। उस कौमे मूसा ने कहा था कि ए मूसा आप और आपका रब चल के जंग लड़ ले, कौमे जब्बारीन से हम तो नहीं लड़ते। तो फरमाया कि या रसूल हम वो कौम नहीं है, हम आपके परवरदा हैं, आपके गुलाम हैं, आपके सहाबी हैं। हुजूर अगर आप कह दे तो हम समंदर में घोड़े उतार देंगे। और दूसरी बात, अगर कह दे तो कैसर किसरा का दरवाजा खटखटा के बाहर निकालेंगे और निकलो बाहर, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम आ गए। ये जुर्रत है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की। फरमाया हबीब आपके लिए अल्लाह भी काफी है, और साथ में ईमान वाले जो आपकी इत्तिबा करते हैं सहाबी, ये भी आपके लिए काफी है। तो बसा औकात शायद ये लोगों को लगता है कि अगर ये कह दिया कि मेरे लिए अल्लाह भी काफी और अल्लाह के रसूल भी काफी हैं तो शायद ये कोई शिर्क ना हो जाए। ऐसी बात नहीं, रसूल के लिए अल्लाह भी काफी है, सहाबा भी काफी है। अल्लाह उनको ताकत देता है, जब अल्लाह ताकत दे तो फिर शिर्क का किसी किस्म का कोई शायबा हो सकता नहीं। ये पहली बात रही। अब दूसरी बात भी समझ, ये आयत कब नाजिल हुई? ये इस्लाम को 6 साल गुजर गए थे ऐलान नबूवत जब नबी पाक ने किया, और 6 सालों में सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। कितने बंदों ने? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो करें, अभी भी 2-3 मोबाइल झोली में रख के थोड़ा सा आंख के साथ देख रहे हैं। मैनू वेखो यार, ए जड़ा मोबाइल चाहता वह आइए, हाँ ए टीवियां ते आंदा आइए, हुण आंखें च अख पा के सुनना। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते जरा सुने आप, मुझे मजा आएगा। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो मुझे तकरीर भूल जाती है जब आपकी तवज्जो दाएं बाएं होती है। गिरामी कदर हजरात, ये 6 साल गुजर चुके थे इस्लाम को, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 6 साल गुजरे, और इन 6 सालों में 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। पहले 6 सालों में 40वां नहीं हो रहा था। ये जो 40 का तादाद है, अदद है, ये अदद कामिल है, अदद अफजल है, अदद कसरत है, अदद बरकत है। नहीं, या सर हिलाने से बात नहीं बनेगी। ये अदद कसरत और बरकत, 40 के अदद में बड़ी ताकत है, याद रख लीजिए। मैं आपको एक बात अर्ज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। हुक्मा कहते हैं मां का दूध जब बच्चा जब पीता है ना, तो फरमाया कि 40 साल तक उसके जिस्म में मां के दूध की ताकत रहती है, बाद में वो डलना शुरू हो जाता है। इंसान जब अपनी मां के पेट में करार पकड़ता है तो फरमाया पहले 40 दिन वो पानी का एक कतरा होता है, अगले 40 दिन में वो एक लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 दिनों में वो गोश्त बनता है, फिर अगले 40 दिनों में उसकी हड्डियां, फिर अगले 40 दिनों में चेहरा, फिर रूह फूंकी जाती है। और ये 40 दिन पर प्रोसीजर चलता है, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो इंसान पैदा हो जाता है। मां के पेट में जितना प्रोसीजर है ये सारा 40 दिन पर मुश्तमिल है। तो ये 40 का अदद कोई आम नहीं। और जब बच्चा पैदा हो जाए दूसरे तीसरे दिन तुसी बाहर नहीं लैके आउंदे, कहंदे नहीं अजे सवा महीना नहीं ना था, तो मैं कहा सवे महीने का तर्जमा की है चालिया।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢੇਡੇ ਤੇਰਾ 40 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ 40 ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ सुन्नी बन के बोलो ना यार बोलो जरा प्यार ओ अल्लाह हजरात गिरामी गल सुन के को समझ आई है कोई नहीं आई है तो 40 तो टेंशन ना लिया करो ये 40 का तादाद ये जो अदद है ये अदद कामिल है अदद अफजल है अदद बरकत है समझ आ रही है तो ये 40वां नहीं और काफिरों को पता था जेड़े दिन 40 हो गया मुझे कहना ना पड़े चुप ना बहु मेरा चन्न जेड़े दिन 40 हो गया ये तकड़े हो जाएंगे थे मजबूत हो जाएंगे हजरत फरूक आजम ने कलमा नहीं पढ़ा था और 40वां भी नहीं हुआ था मुसलमान तलवार चुकी तो टोर पे बाहर एक बंदे ने पूछा किधर है सरकार आज तो बड़े तेवर बदले ने कहने लगा आज काम ही तमाम कर देंगे उन्हें कहा काम तमाम बातें करी पहले पता कर तेरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया है अच्छा आप सीधा घर गए बहनोई को मारा बहन को मारा बहुत लंबा वाकया है बहन ने कहा टुकड़े कर दे पर मुस्तफा की गुलामी का दामन हम नहीं छोड़ सकते तो क्या मुझे बताओ तो सही क्या पढ़ रहे हो कुरान किताबी शक्ल में नहीं था चंद वर्के थे सूरह तौहा की कुछ आयात कहा पहले गुस्ल करो फिर हम आपको देते हैं बड़े दिल की दुनिया बदल गई जैद बिन अरकम के घर दारे अरकम जी वहां नबी पाक जलवा करे 39 मुसलमान और एक मेरे नबी और इधर से हजरत फारूक आजम कहते मैनू हजूर को ले चलो मैं जरा को गल कर लवा तो हजरत अमीर हमजा को एक शख्स ने कहा उमर आ रहा है तलवार भी लटकी हुई है तो खैर होवे आपने फरमाया आने दो अब ये देखो मुसलमान का क्या जज्बा होता है और हजरत अमीर हमजा की शान देखो फरमाया आने दो अगर इरादा अच्छा हुआ तो हम वेलकम करेंगे और अगर अच्छा ना हुआ तो तलवार भी योदी खोवांगा तो शेर भी योदा हिलावांगा ये है हजरत अमीर हमजा असदुल्लाह व असदुर रसूल ये खुदा व मुस्तफा के शेर हैं हजरत फरूक आजम आए ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला आप आ गया दामन को पकड़ के कहा फारूक कब तक कैसे रहेगा भाई उमर की बात कही उन्होंने कहा जी मुझे कलमा पढ़ा है कलमा पढ़ लिया इतनी बुलंद आवाज से 40वां बंदा कलमा पढ़ने पर नारा लगा फारान की चोटियां गूंज उठी ਇਹਦਾ मतलब है 40 बंदे भी खड़े होण तो नारे दी चस आ जाती है ते जे 4000 भी बैठे होण तो सारे अमानतां जिहियां तोना की बोलना है इस वास्ते कुछ मौके होंदे ने जुर्रत दे नाल बोलिया करो है अब जरा सुने इतना नारा लगा काफिरां क्या की होया है उन्होंने कहा जी पता नहीं की होया एक बंदे ने जो पता किया कहंदा आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है तो काफिर सारे कहने लगे आज मुसलमानों ने हमसे आधा बदला ले लिया है हमें आधा करके रख दी एक उमर के आने पर समझ आ रही है कोई नहीं आ रही तो जिसके आने पर कुफर की कमर टूट जाए तो वो फिर मुस्तफा को काफी तो होगा ना ये है इस आयत का मतलब जब ये हुआ तब ये आयत नाजिल हुई फरमाया हबीब तेरे लिए अल्लाह भी काफी है 6 साल असा तेन संभाले है आगे भी अल्लाह ही संभालेगा लेकिन बज़ाहिर जो सूरत है वो हजरत उमर की सूरत में आपको अता कर दी गई उस वक्त अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई थी आपके लिए अल्लाह भी काफी है और आपके गुलाम भी काफी हैं तो हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपने कलमा पढ़ लिया और पहले दिन ही एक बात कही और जरा बात का लुत्फ लेना फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है या रसूल आप सच्चे नहीं फरमाया सच्चे हाँ तो आप नमाज लोग के क्यों पढ़ने फरमाया की करिए फरमाया काबे च पढ़िए ते फरमाया क्यों फरमाया पता तो लगे किसी जने ने कलमा पढ़िया जुमले का लुत्फ लीजिए पता तो चले किसी जने ने कलमा पढ़िया है ये नमाजें तेरी बाहर नहीं होनी थी ये फरूक आजम की वजह से हुई हैं ते मैं क्या पुत्र फिर ईद इस दिन भी तो बनती है ना अगर आप ईदा कड्डन टुर पे मैं तो ढेर सारिया ईदा कर छड़निया ने समझ आ रही है ना तो हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अब देखो 20 सहाबा एक लाइन में आगे हजरत अमीर हमजा 20 सहाबा एक लाइन में आगे फरूक आजम और बीच में मुस्तफा इन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा महताब मसीह आले हो समझ आई है कोई नहीं आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में पहुंचे पर किसकी जुर्रत है जो आज रोके चूंकि अल्लाह ने फरमाया हबीब तुझे अल्लाह भी काफी है और तेरे गुलाम भी काफी है आज कौन था जो आके कोई बात करे वहां नमाज हुई
ये वही काबा था जहां नमाज पढ़ते तो लोग ओजड़ियां फेंकते थे, लेकिन आज हजरत फारूक आजम फरमा को नेड़े ते लगे ये बच्चे ना उधर यतीम कर छड़े तो मैनू उमर कौन आखेगा। 5-4 बंदे फिर चुप्पी बैठे हुए, अमानता चुप करके नहीं बैठना, अभी बहुत बात आगे होने वाली है, जरा जाग के बैठिए हजरत। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ा और सहाबा पता क्या कहते हैं, जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया पहले थे साडा पूरा सूरा ही हालत हजार सी ना और काफिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते थे। फरमाया जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा है फिर साडी इज्जत घटी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली गई है, फिर हमारी इज्जत में कमी नहीं हुई। और ये होना ही था, चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी या अल्लाह 2 उमर हैं एक दे दे, हाँ आपने फरमाया या अल्लाह 2 उमर हैं एक दे दे जो तुझे पसंद है। और फिर बाद में पता क्या कहा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन, या अल्लाह 2 हैं जेड़ा तेनू पसंद है वो दे दे, पर तेरे हबीब नू पसंद खत्ताब दा पुत्र है। समझ आ रही है, यानी फारूक आजम है, अगर ये दे दे तो क्या बात। अच्छा जुमले क्या हैं इसका भी लुत्फ लेना, जड़ा वाला वालो जरा जड़ तैया पढ़िया करो। और जड़ क्या है, फरमाया उमर को भेज कलमा पढ़े ताकि तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। अल्लाह की कसम हो सकता मेरी तकरीर चेडा बड़ा जुमला ना आवे, एदा लुत्फ ले आ जाए। मैंने कहा सारे बंदे कलमा पढ़ते हैं फिर इज्जत पाते हैं, जब उमर कलमा पढ़ता है तो इस्लाम को इज्जत मिल जाती है। और यहां जुमला सुनना उलमा सादात और जितने आशिकाने मुस्तफा सबकी तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा बसा औकात यह कहा जाता है और अल्लाह जाने किहड़ियां किताबां दे विच है, उम्मत को फितने में डाला जाता है। अल्लाह हमें फितने और तफरके से महफूज रखे, उम्मत को जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे और हर किस्म के फितने से हमें महफूज कर ले। कहा जाता है हजरत उमर ने नुकसान कर दिया, दरवाजे जला दिए और यह कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अगर उमर ने दरवाजे ही जलाने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था, मुझे बताओ तो सही। इस पर दोबारा सुभान अल्लाह भी बन दिए, जो किसी को जो गया तो मैं तुहानू सांभ लांगा। जज़ाकल्लाह। ए बुजुर्गों के बोल दे पे ना यार, जुमले दी चस लो। मैंने कहा था शायद तकरीर में इतना बड़ा जुमला ना हो, दोबारा फिर चस लो चस से। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे नबी ने मांगा ही क्यों। और मजे की बात, जिस नबी को यह पता है कि उमर आ जाएगा तो इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, उसे यह नहीं पता कि उमर नुकसान भी करेगा। मैंने कहा नुकसान था ही नहीं, नुकसान किसका है। मेरे नबी ने फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े कभी शैतान नहीं चल सकता। उमर के आने से शैतान का नुकसान है, मुसलमान का नहीं है। बोलो ना। तो गल समझ आई है कोई नहीं आई आप रात को। हजरत की उम्र के आने से इस्लाम को तो फायदा ही फायदा है, इस वास्ते अगर कोई नुकसान करना होता तो मेरा नबी कभी मांगदा ना। जज़ाकल्लाह। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को। तो ये है हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ाते गिरामी कदर हजरात। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। ये हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हबीब तुझे अल्लाह भी काफी है, पर जेड़े तेरे सहाबी ने उमर वर्गे यही काफी है। इनको वो ताकत अता कर दी जाती है। समझ आई अजीजा ने मन। ये है हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यहां पर एक बात और भी सुनिएगा, चूंकि अहले सुन्नत का स्टेज है और यकुम मुहर्रम है, मेरी दुआ है ये साल का आगाज है और इसका सदका मुहर्रम भी सोना गुजरे। हमारे जड़ा वाले शहर में भी, मेरे सूबे पंजाब में भी, मेरे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी ना कहीं लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, ना फितना हो और ना कोई किसी जगह गुस्ताखी करे सहाबा की और अहले बैत की। और यही हमारी आपको रिक्वेस्ट है, कभी गुस्ताख ना बनना और गुस्ताख के पास ना बैठना। उसकी वजह यह है, आपको पता है मैं आला हजरत का मलंग हूं, गौसे आजम का साग हूं और मैं इलियास कादरी साहब का मुरीद हूं। और यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कभी फितना ना करना। हमारा पाकिस्तान पहले बड़े बहरानों से गुजर रहा है और अगर आपने फिर फितने किए, सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बातें की तो फिर ये इलाके की पुलिस भी परेशान होती है, एजेंसियां भी परेशान होती है, उलमा भी परेशान होते हैं। तो ऐसी बकवास करनी ही नहीं चाहिए जिसके साथ लड़ाई पैदा हो जाए, लोगों के अकीदे बिगड़ जाएं। इंज दी गल कर लोकी आखण को जना तकरीर सुना के गया तो चस नूं भी चस आ गई।
इन बुजुर्गों की शान ही बहुत ज्यादा है, तो शाने बयान करो ना, कमालात बयान करो ना। अब सुनिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान, अजमत और कमाल क्या है। तवज्जो हो तो सुना दूं, फिर चुप चुप नहीं बैठना आपने, मैं देख रहा हूं आपको। अब क्या शान है जरा गौर से सुना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, बहुत सारी अहादीस हैं, एक हदीस ये है, फरमाया इन्नल हक़ यंतिकु अला लिसानी उमर, फरमाया जो हक है ये उमर की ज़बान पे चलता है। जो हक है वो उमर की जबान पर चलता है, नंबर एक। दूसरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, इसको दूसरे से अभी रिवायत करते हैं, फरमाया इन्नल हक़ यंतिकु अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, फरमाया जो हक है जैसे उमर की जबान पे चलता है वैसे उमर के दिल पर भी हक ही चलता है। ये दूसरी हदीस। अगर जागे तो तीसरी भी सुनाऊं? ये पहले सुन लो ना, आपको समझ आया मैं क्या कहने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस बात को सहाबाए किराम ने भी बयान फरमाया, फरमाया इन्ना सकीनत तंतिकु अला लिसानी उमर, फरमाया जो सकीना है, इस सकीने का मतलब होता है संजीदगी, वकार, इत्मीनान, खूबसूरती। जो जबान की संजीदगी, वकार और हुस्न होता है, फरमाया अल्लाह ने उमर की जबान पे उसको जारी कर दिया। बल्कि इस जुमले का लुत्फ लेना अगर आ जाए तो, और वो ये है, सहाबाए किराम कहते थे हजरत उमर पाक जब कोई बात करते ना, अमूमी तौर पर वैसे होता जैसे हजरत उमर कहते हैं, तो हम कहा करते थे दो बातें, फरमाया या इंज लगता है भी को फरिश्ता इन्हां दे मत्थे ते बैठा है जरा सारी गल दसदा, ते या फरिश्ता इन्हां दी ज़बान ते बोलदा है भी जो उमर कहंदा है उंज ही हुंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, समझ आ रही है? ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम और मर्तबा। बल्कि यह किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को लिखा है, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जा रहे थे हजरत फारूक आजम के साथ, और सहाबा भी थे। जरा गौर से सुनना, हजरत उमर की जबान से जो निकले वो हक कैसे है और सहाबा उसको कैसे अहमियत देते थे। आप हजरत अबू ज़र गिफ़ारी और सहाबा किराम जा रहे हैं, तो सामने ना एक नौजवान खलोता सी जिसका नाम था उदैफ, ये नौजवान सामने खड़ा था। तो आपने फरमाया निअमल गुलाम, हजरत उमर ने कहा ए मुंडा बहुत चंगा ते नेक मुंडा है। सदके जामा पंजाबी तर्जमा किया तो मुंडे फिर चुप बैठे ने हैं। ये बच्चा बड़ा नेक है और बहुत अच्छा और सालेह बच्चा है। हजरत उमर ने सिर्फ इतनी तारीफ कर, बस वो चले गए। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी आगे होके वापस आ गए उस नौजवान दे कोल, और आगे पता क्या कहते हैं, या फतन उदउली बिखैर, ए नौजवान हाथ उठा मेरे लिए जरा दुआ कर खैर की। तो वो कहते हैं अरे मेरे बुजुर्ग आप जरा बताएंगे मन अंता, कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप बुजुर्ग हो के मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। काल अबू ज़र, वो कह लेंगे मैं सहाबी रसूल हूं, मेरा नाम अबू ज़र है। फरान सीटों वालों नहीं, आप इंसाफ नहीं कर रहे, जरा जागिए। मेरा नाम अबू ज़र गिफ़ारी है, मैं नबी का सहाबी हूं और मैं तेरे पास आया हूं दुआ करवाने के लिए। तो वो कहने लगे अल्लाह यरहमो का, अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। तो ये तो अंत अहक्कु, ये तो आपका हक है कि आप हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं और आप मुझे कह रहे हैं। हुण अगली गल सुनिया जे सुनियो, हजरत अबू ज़र कहते आप दुआ करो, तो वो कहते आप कौन है? मैं अबू ज़र हूं। तो कहा आप बुजुर्ग हैं, आप दुआ करें। फरमानी दुआ तू करनी है, क्यों? फरमाया मैंने हजरत उमर से सुना है कि तू बहुत अच्छा है, और हजरत उमर की जबान पर जब भी कोई लफ्ज आता है तो वो हक होता है, चूंकि नबी ने फरमाया है, तो वो हक ये है कि तू नेक है। हजरत उमर ने तुझे कह दिया, और हमें यकीन है जिसे उमर ने कह दिया उसकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? ये किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को लिखा है। हजरत उमर जिसको नेक कह देते थे, सहाबाए किराम उसको बुजुर्ग मान लेते थे और चल के दुआएं करवाया करते थे। और मैं यहां एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो, मसलक अकीदे वाला बंदा, पता चला बुजुर्गों से दुआएं करवाना सहाबा की सुन्नत है। मैं नहीं मैं समझा ही नहीं सकिया इसको। बुजुर्गों से दुआएं करवाना ये किसकी सुन्नत है? नहीं जी कोई नहीं, सारियां दी दुआवां अल्लाह सुनदा है, बाबियां कोल जाना जरूरी है। मैं क्या तू बाबियां कोल रोकदा है, जवानां कोल करवाई जांदे ने, पता नहीं कित्थे बैठा है। ओए यार सुनियो,
अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? बंदे दे पल्ले कुछ होवे, जुआन ही क्यों ना होवे। तो सहाबा किराम तो दुआएं करवा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इनके लिए दुआ फरमाई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं उमर की जबान पर सकीना, इत्मीनान, वकार, संजीदगी ये हर वक्त जारी है। यहां तक नबी पाक ने फरमाया पहली उम्मतों में, तवज्जो है, फरमाया कुछ ऐसे बंदे होते जिनके दिल पर इल्हाम होता था। फरमाया मेरी उम्मत में अगर वो बंदा है तो उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है मौलाना, आप क्यों बता रहे हैं? आइए जरा मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं लोगों, 3 मौके ऐसे हैं कि जो मैं सोचता था, चाहता था, अल्लाह ने वैसे ही करम करके मेरी ताईद में कुरान की आयत नाजिल फरमाई है। एक रिवायत में 3 का जिक्र है। तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं? ये हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आप कह रहे हैं। पहली बात क्या थी? फरमाया कि जब हम मक्के में दाखिल हुए ना, तवज्जो मेरी तरफ भाईजान, तो फरमाया मेरा जी चाहता था कि मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर हम नमाज पढ़ें। फरमा अल्लाह ने मेरी ताईद फरमाई और अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया कि जहां मकाम इब्राहिम है मेरे महबूब, वहां खड़े होकर नमाज पढ़ा करो और मुझे दे सजदा किया करो। हजरत उमर कहते मैं बड़ा खुश हुआ कि ख्वाहिश मेरी थी, रब ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी है। अब मैं बात पता क्या बयान कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रही है। जिनकी ख्वाहिश पर कुरान की आयतें उतरे उसको उमर बिन खत्ताब कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब मदीने में लोग आते ना, तो दूर दूर से इलाके फतह होने लगे और वफद आने लगे, और नबी पाक के घर में ही कई मरतबा बुला लेते थे। तो आने वाले आपके घर का माहौल देखते, सारा इधर उधर। तो आका करीम की अज़वाजे पाक भी बसा औकात अपने काम काज में मसरूफ होती, तो कईयों की नजर उधर भी जाती। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये अच्छा ना लगा, ये कौन होते हैं जो हजूर की बीवियों को एक से दूसरी मरतबा देखी, ये कौन है? नजर उठ जाए तो अदब वाले का काम तो ये है, झुक जाए। ये क्यों दे? नए थे ना, नए आने वालों को पता नहीं होता था। तो हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में आ गया कि अल्लाह कहीं पर्दे का हुक्म दे देना तो मजा आ जाए। कहते ने मैं सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मिन वराए हिजाब। फरमाया जो जो कोई सवाल करना चाहे पर्दे में आके करे। फरमाया मैं बड़ा खुश हुआ कि ख्वाहिश मेरी थी और अल्लाह ने इसके मुताबिक कुरान की आयत को नाजिल फरमा दिया। आवाज फिर कईयों की कमजोरों वाली है। तीसरी बात, फरमाया नबी पाक की बीवियां गई नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा कि हमारा खर्चा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। तो चंद दिन गुजरे तो आपने कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया। तो वो दोबारा आई और आके कहा हुजूर हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, तो आपने अभी को हुक्म नहीं जारी किया। बीवी अपने शौहर को कह सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दोबारा आई ना, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला आप कहते हैं कि मुझे ना ये अच्छा नहीं लगा कि नबी पाक को एक मरतबा कह दिया है तो हुजूर जानते हैं तो हो जाएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा, ये दोबारा क्यों आई हैं? तो कहा कि ए नबी की बीवियों बार बार हुजूर से सवाल ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी जगह हुजूर के हरम में कोई और बीवियां भेज दे। ऐसे ना करो, बार बार ना हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने दिल में सोचा तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। हाँ, कुरान की आयत ना, और फरमाया हबीब की बीवियों बार बार ना हो, कहीं मेरा हबीब तुम्हारी जगह और ना ले आए। फरमाया जैसे मेरा नबी हुक्म दे वैसा कर। तो आप फरमाते हैं दिल मेरे में बात थी, अल्लाह ने उसके मुताबिक कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। 3 मौके। लेकिन आपको याद होना चाहिए हजरत फारूक आजम जैसा सोचते थे अल्लाह ताला वैसा ही कुरान की आयत नाज़िल फरमा देता। सुनिए जरा, नबी एक वाकया इफ्क है, इफ्क तोहमत को कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सफर पर थे, तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बताहिरा आपका हार गुम हो गया, तो आप थोड़ा लेट हो गई, तो मुनाफिकों ने तोहमत लगाई। तवज्जो है जी फ्रंट सीटों वालों की मेरी तरफ, आप भी कहीं चुप हो रहे हैं, जरा मेरी तरफ देखिए ना, मैं आपको बात सुना रहा हूं। तो वाकया इफ्क की ये तोहमत जब हजरत मुनाफिकीन ने हजरत अम्मा आयशा पर लगाई ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी खामोश थे, अल्लाह की तरफ से वही का इंतजार कर रहे थे। अब हुआ क्या, तरह तरह की अब अफवाहें निकलने लगी ना, तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे नबी पाक ने पूछा कि आप क्या कहते हैं। इधर देखें मेरी तरफ, 2 जुमले आपने इरशाद फरमाए। पहला, बंदे की गैरत कैसी होनी चाहिए, सुनिए जरा। फरमाया या रसूलल्लाह मैं नहीं मानता कि आपकी बीवी के अंदर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी बात जो अखलाकियात के खिलाफ हो और वो बीवी आपकी बन जाए, मैं नहीं मानता। कहा क्यों? फरमाया जब अल्लाह
आपके मुबारक जिस्म पर किसी मक्खी को नहीं बैठने देता, तो आपके बिस्तर पर किसी ऐसी वैसी औरत को कैसे बैठने देगा? आवाज फिर कमजोरों वाली है। नबी के घराने का यूं दिफा किया जाता है। आपने जब यह कहा ना, तो आगे आपकी जुबान से एक जुमला निकला, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया ये तो मुझे बहुत बड़ी तोहमत लगती है। हजरत फरूक आजम की जबान से ये जुमले निकले, अल्लाह ने कुरान की यही लफ्जों में आयत नाजिल फरमा दी। ये भी हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ख्वाहिश और आपके अल्फाज के मुताबिक कुरान की आयत। ये चौथा मकाम है। जाके तो वो पांचवा मकाम भी सुना दो, आपको पता चले उमर कौन है। ये तो कुरान ही उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अक्सर मकामात नाजिल हुए हैं, और मैं आपको पांचवा मकाम सुना रहा हूं। हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला इब्तदा इस्लाम में रमजान की रातों में भी, जैसे दिन में रोजा रखना है ना, तो आप खाने पीने से बचेंगे और अपनी ख्वाहिशात से, यानी अपनी बीवी के करीब भी नहीं आप जा सकते। तो रमजान की रातों में भी इब्तदा में यही हुक्म था। खाने पीने का तो था, लेकिन बाकी अमल तजवीज आप नहीं अदा कर सकते थे। तो हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जहन में यह बात आ गई कि ये तो उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी। आखिर इंसानी तबीयत के कुछ तकाजे भी तो होते हैं। ये हजरत फरूक आजम ने सोचा है, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इलन निसा, के दिन में रोजा रखो और ये पाबंदियां हैं, रात में अपने मुआमलात अंजाम दे सकते हो। तो ये जो आसानी हुई है उम्मत पर, यह भी हजरत फरूक आजम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई। छठा मकाम ख्वाजा दी छठी दी निस्बत दे नाल सुनाता पे हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। आपने इधर देखें, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, मखलूकात को बनाया, ये सारी जब हिस्ट्री हजरत फरूक आजम ने सुनी ना, इधर देखें मेरी तरफ, तो जबान से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फरमाया कितनी अजमत वाली और बरकत वाली वो जात है जिसने सबको पैदा किया, कितनी खूबसूरत वो जात है। हजरत फरूक आजम की जबान से यह जुमला निकला कि पैदा करने वाला रब बड़ा सोना है। अल्लाह ने उन्हीं लफ्जों के साथ कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। यह है हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जैसे आप सोचते हैं अल्लाह वैसे कुरान की आयत नाजिल फरमा देता है। थक गए बंदे, गोडे फड़ी बैठे हो यार, चढ़ के बैठो, अल्लाह दे बंदे। और इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। मैंने सिर्फ यह बताया हजरत उमर वो हैं, इनके दिल पर भी हक है, इनकी जबान पर भी हक है, और फरमाया कि इनके ऊपर इल्हाम होता है, ये जैसा कह देते हैं रब वैसा फरमा देता है। इधर देखे तो आपको एक बात सुनाऊं हजरत फरूक आजम की, ताकि आपको एहसास हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई छोटी गल नहीं है कि जबान पर हक जारी रहता है। हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला के पास एक शख्स आया, ये उमैया बिन खल्फ मुनाफिक है ना, ये उसकी नस्ल में से था। वो आया आपके पास, बादों ने कहा ये उसका पोता था। उसने आकर कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे पता चला है ए उमर आप ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, ए मैंने ख्वाब की ताबीर तो दसो। सारे भरा ध्यान दे नाल सुनिया जे, और यहां से वो लोग भी, उनके लिए भी सबक होगा जो बुजुर्गों का इम्तिहान लेते हैं और कहते हैं बुजुर्ग तो शाही को नहीं है, कौन होंगे ने, सुनिया जे जरा। और उस मुनाफिक ने आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, आप ताबीर बताएं। मुझे क्या ख्वाब है? तो कहने लगा मेरी ख्वाब ये है कि मैं पहले एक सरसब्ज शादाब बाग में था, जमीन के हिस्से में था, और बड़ी वहां बहारें थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, दाएं बाएं देख रहे हैं। फिर कहा कि मैं अचानक एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जो बिल्कुल चटियल है और बिल्कुल समझे कि बंजर जमीन आ गई है, मैं वहां पर हूं, और फिर मेरी आंख खुल गई। हजरत इसकी ताबीर तो बताएं। अब इस पर भी अगर मुझे कहना पड़ा ना कि बोलो, तो मैं तकरीर छड़ के टुर जाना जे। गल सुने जे जरा। हजरत उमर ने फरमाया यही ख्वाब देखा है, कोई अगे पीछे होर गलते नहीं, वो भी दस ले। उन्हें कहा नहीं कोई नहीं, ताबीर दसो। फरमाया ताबीर ये है, पहले तू कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा, और फिर तू काफिर और मुर्तद हो जाएगा और काफिर ही मरेगा। अगे कहते हैं मैं ते ख्वाब वेख्या ही नहीं। हजरत उमर ने फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, जो हमने कह दिया है अब वैसा ही होगा। तवज्जो है, ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कह दे। और आपको पता है इससे पहले ये बात किसने कही थी? कुरान मजीद का 12वां पारा पढ़ के देखिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपसे जब ताबीर पूछी गई तो एक बंदे ने गलत ख्वाब बयान किया, घर के ख्वाब बयान किया,
तो आपने बता दिया तुझे फांसी हो जाएगी, और दूसरे को कहा तू छूट जाएगा। तो दोनों एक कुरान में सूरह यूसुफ में 12वें पारे में है। हसन ला पिया, कहता जी हमने तो झूठ बोला है, ख्वाब ते आए नहीं, असी तो गल बनाई है। आपने फरमाया कुदियल अमरुल लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, फरमाया वेख्या या नहीं वेख्या, अब जो तुमने पूछा है हमने कह दिया है, अब वैसा ही होके रहेगा। थके तो नहीं है वो जेडे चुप बैठे हो, तुसी दसो, बाकी तो मैनू पता है। चुप ना बैठा करें, ये तो जागने वाली बात है ना, और इस बात को समझे हजरत। ये है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी जात अक़दस। लेकिन आजकल ना बड़ी अजीब और गरीब बातें हैं। इधर देखे, मेरा हवाला नोट करें, 11-13 कैमरे लगे हैं और मैं जिम्मेदार हूं इस हवाले का। किताब का नाम है किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल की, उठाए उसके अंदर यह रिवायत ना, मैं जिम्मेदार। और अगर किसी ने अभी देख रही हो, मैं तेरा शौक पूरा ना करके जावा, मैंने अवतारी ना आती, मैं तेरा शौक पूरा, मैं किताब लेके आया। लेकिन सुनिए हवाला क्या है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको पता चला कि एक शख्स है यहां पर रहता और वो हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ बातें करता है। तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी पायदार मजे वाली बात है। आपको जब पता चला ना, तो आपने चूंकि कानों से नहीं सुना था, वरना आप उसको और सजा देते। आपने फरमाया अच्छा ये बात है, आपने लोगों को बुलाया, आओ भी मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं। वो बंदा भी आके बीच बह गया। आपने हजरत अबू बकर उमर की इतनी शाने बयान की, इतनी शाने बयान की, इतनी शाने, यानी एक बंदे के बारे पता चले है कि हजरत अबू बकर उमर का मुखालिफ है, तो मौला अली ने पूरी कॉन्फ्रेंस रख ली है। सदके जामा सुनिया तेरी चुप तो अल्लाह दी कसम है यार, बोलो तो सही ना यार, पूरी कॉन्फ्रेंस रखी है और फरमाया दिफा मैं करूंगा अबू बकर उमर का, तकरीर भी मैं करूंगा। आपने पूरी तकरीर की और बड़े खूबसूरती के साथ अबू बकर उमर की शान बयान की और बतलाया कि इनकी शान क्या है। अच्छा वो जो बंदा बेच बैठा सी ना, उन्होंने समझ आ गई कि यार मैं ते गलती ते हाँ, एदा मतलब है तकरीरां दा फायदा हुंदा है। हाय 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 यार, बोलो ए सुनियो, सानू कहंदे ने तुसी महफिलां क्यों करदे हो? मैं क्या हुण समझ आई क्यों करने आ बाबा, इनसे लोगों के अकीदे ठीक होते हैं। बाप बंदे च हलाल दी टाकी लगी होवे सही, ते बयान करने वाला कुछ जानता होवे सही, 1 घंटे तो बाद लोग की अकीदे ठीक करके जाते हैं। लौड़ी मौला अली को जब पता चला, आपने पूरी कॉन्फ्रेंस तकरीर की और वो बंदे को समझ आ गई मैं गलत है हजरत अली। और कई बंदे होंगे ने ना, वो अली को मानते हैं लेकिन अली की नहीं मानते। वो बंदा सी अली नू भी मानता सी, अली की भी मान गया, तो उसने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया। 5-10 दिन गुजरे ना, ये मैं हवाला दे रहा हूं, मैंने हवाला पहले दिया है। तो आपने बंदे ने पूछा दसो हुण भी आई दियां गल्लां करदा है? तकरीर तो मैं कर छड़ी, कॉन्फ्रेंस हो गई है, ते हुण भी गल्लां करदा? उन्होंने कहा नहीं जी हुण बिल्कुल ठीक हो गया। आपने फिर उस बंदे नूं सदया, सुन जरा हवाला है। आपने फरमाया गल सुन, मैनू पता चलिया सी तू हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ गल्लां कीतियां ने, चूंकि मैं कन्नी नहीं सी सुनिया तो मैं तकरीर की है, तेनू समझ आ गई, तू चुप हो गया है। अल्लाह दी कसम है इस गल ते सारियां नू बोलना पैना, गल बड़ी चलदी है। आपने फरमाया अगर तू ना खलोंदा ते मैं फड़ के तेरी टेंड कर देनी सी। ओए बोलो ते सही ना यार, मैं फड़ के तेरी टेंड कर दे। सारियां ने फिर पूछना सी वे की होया, तेनू फिर दसना पैना सी, ते बंदा बन। तो मैंने कहा जब अबू बकर उमर की शान आ जाए तो अली भी स्टैंड लेता है। ओए बोलो ना यार, दसो जी गल सुन के स्वाद आया कि नहीं आया? ये मेरा चाहने केस्ट वाली तकरीर नहीं, ये वो है जी असी अखी पढ़ के करते होंगे। हाँ, और आप साहब का तकरीर भी सुन लीजिए, हवाला नहीं आपको मिलेगा। मेरी तकरीरों में से उलमा तो बयान करते रहते, मैं तालिब इल्म, मैं पढ़ के बयान करता हूं। सदके जावा जेड़े पढ़ के सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। साडी कौम दौड़िया माइया ते शेरां ते लग गई। अल्लाह दी कसम कदी इंज गल्लां सुनो तुसी वैसे ही जवान हो जाओ जनाब। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान, और दिफा कौन कर रहा है? मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता। आप हैं जो दिफा कर रहे हैं, समझ आ रही मेरी बात की?
तो इस वास्ते जब बुजुर्गों का दिफा हो तो चुप नहीं, मैं जरा जिथे लगा लगा ही रहे। क्यों लगा रहे? सीधा जड़े चुप बैठे हो की खेल को रिश्तेदारियां ने हौसला फड़ो यार, की हो गया जे। और बिलखसूस वारिसाने मिंबर और मेहराब जितने उलमा हैं इन सबको अपनी ड्यूटियां अदा करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो अर्ज ये कर रहा हूं हजरत फारूक आजम की ये शान है, ये कमाल है। बल्कि अगर आप जागें तो एक और बात सुनाऊं आप हजरात को। हजरत फारूक आजम की जात पर ना एक इतराज होता है, और इतराज पता किधर देखे मेरी तरफ। कहते हैं जी आप लोग ये बयान करते हैं, सुने जी बड़ी चस की गल है कि हजरत फारूक आजम मदीने मिंबर पर खड़े थे नबी पाक के अपने दौरे खिलाफत में। आपने हजरत सारिया को देख लिया 1500 मील दूर वो जंग लड़ रहे हैं, तो आपने यहां से उनको देख लिया और कहा सारिया पहाड़ की जानिब हो जाओ वरना दुश्मन तुम पे हमला कर देगा। हजरत सारिया ने भी वहां सुन लिया, हालांकि कोई वायरलेस मोबाइल या आला नहीं था आवाज पर, उन्होंने भी सुन लिया, इन्होंने भी देख लिया और वो मिल के उन्होंने काफरों पर हमला किया तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। अच्छा वो लश्कर वाले भी यही कहते हैं कि जुमे का टाइम सी, हजरत उमर दिसे नहीं पर बोले ने नहीं, तवज्जो फरमाइए, दिसे नहीं पर बोले ने। असी भी फिर साइड ते होके हमला किया तो असी जीत गए। इतराज करने वाला इतराज करता है हजरत फारूक आजम मदीने में खड़े होकर इतनी दूर तक तो हर शय देख लेते हैं, और जिस दिन आप शहीद हुए तो आपको जो शहीद करने वाला अबू लोलो फिरोज मजूसी था वो तो मेहराब दे विच लुक्का बैठा सी एक साइड से, ते आप इत्थे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाउण लगे, इन्नी दूर वेख लिया ते आ बंदा क्यों नहीं दिसिया? सारे चुप हो गए ना। होर सुनो दौड़े तमाइए, होर सुनो शेरो शायरी। वो बंदे तुहानू कित्थों जवाब देणगे जदों फस जांदे हुण तारी साहब नू सद्दो कि खुदा दा खौफ करया करो। और अब मैंने आपके जरा दाद को भी चेक करना है वे, अगर मैंने ये एतराज उठा के जवाब दिया है तो बंदे आज समझिया भी है। मैंने कहा पहली बात पता क्या, इसका जवाब सुन लें आप। बाजार तो लगता है कि यार गाल तो ठीक है, बहनी दूर बंदा देख ले ये क्यों नहीं नजर आया? तो मैंने कहा इसका जवाब तुम्हारी अकल के मुताबिक ये देता हूं, और हकीकत भी ये है। हजरत उमर जब उनको देख रहे थे ना 1500 मील दूर, तो आपकी तवज्जो उधर थी कि इतने दिन हो गए इस्लाम का लश्कर गया है, उनका क्या बना। आपने जब तवज्जो फरमाई तो अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, सारा मंजर आपको नजर आ गया और आपने उनकी तरबियत फरमाई। यहां दूर से खड़े होकर देखने का सबूत है, आवाज पहुंचाने का सबूत है, मदद करने का सबूत है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है। यह एक अलग मसला है, लेकिन आपकी तवज्जो उधर थी। गौर से सुनो, तवज्जो। तो जब तवज्जो थी तो आपको वो नजर आ गए, और जब आप मस्जिद में आ रहे थे ना नमाज पढ़ाने के लिए, आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, आपकी तवज्जो इधर नहीं थी। जिधर तवज्जो होती है बंदा उधर देखता है। बैठे हो जरा जाग के बैठिए, जो मैं बात समझा रहा हूं। कहने ने एनी दूर हजरत फारूक आजम ने देख लिया, ये बंदा नहीं दिसिया। मैं क्या उसने तवज्जो इधर सी, इधर है ही नहीं सी। उस वक्त तवज्जो उधर थी, देख लिया। इस वक्त तो तवज्जो ही रब की जानिब थी, तो फिर मेहराब वाले को कैसे दे? और वैसे भी पता भी चल जाता था, आपने बोलना ही कोई नहीं सी। कराया कैसे हो सकता है? मैंने कहा इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे रज़ी अल्लाह तआला, तो पैदा होते ही बता दिया गया कि इन्होंने शहीद होना है। सारे पता सी, किसी ने भी नहीं दुआ की, ना नबी पाक ने, ना सैयदा पाक ने, ना मौला अली ने, ना इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने। किसी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह ने शहीद होना है तो इनकी मुसीबत को टाल दिया जाए। फरमाया नहीं, यो दुआ, या अल्लाह इम्तिहान है, आए शहीद हो पर सब्र देना, हिम्मत देना, इस्तिकामत देना। और सुनो जुमले दे चस ले आजे, मैंने कहा पता हो कि शहीद होना है तो वहां पर दुआ नहीं मांगी जाती कि शहादत टल जाए। इमाम हुसैन को पता था पर दुआ नहीं मांगी कि टल जाए। फरमाया अबे हजरत उमर के बारे में भी तो नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि ये शहीद होगा, तो फिर किवें टाल दे? फरमाया अगर हुसैन सबर करेगा तो उमर भी सबर करेगा। फिर टाला नहीं जाता। और वैसे भी सुन लो, मुहर्रम आने वाला, ये एतराज का जवाब देता चला जाऊं। बाज लोग कहते हैं तुम कहते हो नबी पाक मदद फरमाते हैं, और बाज लोग कहते हैं तुम कहते हो कि हजरत अली मदद फरमाते हैं। तवज्जो सुनियो,
तो कहा कि इमाम हुसैन जब मैदान करबला में गए, पानी भी बंद हो गया, घर भी नहीं था, रोटी भी नहीं थी, और फिर इनको शहीद कर दिया गया। उत्थे मदद करने वास्ते थे हजरत अली पाक आए कोई नहीं। ये बकायदा लोगों ने किताबों में लिखा जो चोर की सजा मेरी। तो कहते नहीं जरा अपने पुत्र की मदद नहीं कर सकिया तो तुहाडी किवें करेगा? हो गया ना चुप। और सुनो शेरो शायरी वालियां नूं सुनन डह पैंदे ने वाकयात ते शेर ते इंज ते। देखो सुर के साथ तकरीर करना मना नहीं है, लेकिन कम अज कम सुर दियां गल्लां भी दसो ना, इन्हां दा अकीदा भी तो सेट करके जाओ ना। और ये आपको भी आप सुनियो, इतनी तमीज तो हो जानी चाहिए कि कौन बंदा है जो आपके मसलक पर पहरा दे रहा है। की करिए, कौम चस्कियां दे पीछे पै गई है। जागो थोड़ा सा मेरी जान। अब हुआ क्या? अब ये एतराज है कि जब हजरत मौला अली उधर मदद नहीं कर सके, नबी पाक उधर नहीं जा सके, तो फिर जनाब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा जाहिल बंदा है जो ये एतराज करता है। कहा उसकी वजह क्या है? मैंने कहा ये तो चलो मैदान करबला में आज शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन के तो पैदा होते ही पता चल गया था शहीद होना है। आखे आहो। तो मैंने कहा नबी पाक ने दुआ की है? आखे नहीं। हजरत मौला अली ने? आखे नहीं। सैयदा पाक ने? नहीं। तो मैं कहा उन्होंने क्यों नहीं की थी? बताते हैं। कहता नहीं ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। यही तो असल मतलब है मेरी जान। आप जरा दिमाग मेरे तरफ हाजिर रखिए ताकि जवाब दूं। मैंने कहा मेरी जान बात सुनो, यह शहादत था इम्तिहान। हर सुन्नी से मैं कलाम कर रहा हूं, हर सुन्नी से। यह इम्तिहान था, और इम्तिहान में जिनका बच्चा नालायक होता है वह कर दे जे सिफारिशां। हेडमास्टर साहब तुहाडा भतीजा है तो जरा फिर हैं उन्होंने पता साडा मुंडा नकम्मा है, नलायक है, जाहिल है, अहमक है, इन्हें फेल हो जाना है तो साडी नक नहीं रहनी। इस वास्ते वो तरले करते हैं। जुमले का मुल पाया जे। मैंने कहा जिनका बच्चा नालायक हो वो सिफारिशें करते हैं, और जिनका बच्चा हुसैन जैसा हो वो सिफारिश नहीं करते हैं। वाह, इंज नहीं नाराए हैदरी, और इंज मुक्का बना के या लिया को नाराए हैदरी इंज करके बैठो। सुनियो लगे पता बावुजू बंदे ते भंगी बंदे च फर्क की हुंदा है। तगड़े होके बैठो जरा, आपको पता चले तकरीर हो रही है मेरी जान। जिवें आ जवान या कारी साहब बैठे ने ना, 5-7 बंदे और हो जान तो दता ही मताग ही जाना है। लेकिन जेडे चुप बैठे हो, मेरा दिल करदा तुहानू मदीने वेच आवां। नाराज तो नहीं हुए? अल्लाह दी कसम बड़ा सोहना बाजार जे, बाजारे मुस्तफा में बिक जाए तो और चाहिए ही क्या। लेकिन जागो ते सही ना, बोलो ते सही ना मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा ये एतराज मत कर। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही मिट्टी दे दी थी हजरत उम्मे सलमा को कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। और जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे शहीद हुए, नबी पाक उम्मे सलमा की ख्वाब में आए रदी अल्लाह तआला अन्हा, और आपके बाल मुबारक जनाब वो जैसे कहते हैं ना थोड़े से अपनी जगह से हटे हुए थे, लोग कहते बिखरे, मैं ये लफ्ज नहीं कह सकता। तो मिट्टी मुबारक ऊपर चूम रही थी बालों को, बात कहते मिट्टी लगी थी, चूम रही थी। यह अहले सुन्नत का अदब है, ठीक है। तो उस वक्त हजरत उम्मे सलमा ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरा हुसैन शहीद हो गया है, मैं करबला से आ रहा। तू कहता है गए नहीं, वो गए हैं लेकिन इम्तिहान नहीं टाले। ये नबी पाक दुआ कर छड़ दे ना, तो फिर भी ना खारजिया ने बक बक करने देखे इमाम हुसैन इम्तिहान देने जोगे नहीं सी, तो नबी दुआवां कर करके टालदा रहा है। आपने फरमाया तुहानू भी नहीं असी बोलन देना, लेकिन वहां पर इम्तिहान भी हुआ है और नबी पहुंचे भी हैं। इको ही गल, हुसैन इम्तिहान वड्डा सबर करना है। फरमाया नाना जान जे सजदियां च मैनू उत्ते बहाया जे ते जबान चुसाई जे मोडियां ते बहाया जे, सबर इंजदा करांगा क़यामत आई सबर भी मेरे ते दरूद पढ़दा रह जाएगा। बोलो सारे बोलो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब यहां पर देखो भाई,
महफिल फारूक आजम की है, नारे हुसैन के लग रहे हैं, नारे अली के लग रहे हैं। अब ये बात क्या है सुनो, बाद लोगों ने ना एक उलझन पैदा की हुई है, मैंने लफ्ज़ उलझन का इसको ज़हन में रखना है कि हजरत फारूक आजम की जो शहादत है वो 26 जुल्हज है या 28 है या यकम मुहर्रम है। बाद लोग इस पे जोर देते हैं नहीं यकम नहीं है, हाँ ये तो सिर्फ एक कौल है। तो मैं क्या ओ कौली दे मुंह वालिया, इन्ना तो मेरा हक बनता है ना, वो कौली दे मुंह वालिया। देखो कोई भी बुजुर्ग हो ना तो उसकी विलादत वफात और शहादत के बारे में, बैठ जाए मेरे बेटे बैठ जाए, अली बैठो नीचे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, किसी और पानी पीछे ले जा पुत्र, ले जा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शाबाश मेरी तकरीर सुनो। गल पहले आसमान ते अपनी होंगी, तुसी ला के फिर मैनूं जड़ा ले आउंदे हो, मेरा ख्याल थक गए। चलिए ना बोलो अल्लाह दे बंदे, गल सुना रहे समझा रहे अकीदे का पहरा दिंदा पिया। और मैं यहां पर पहले एक बात कर लूं, इस महफिल का सदका यकम मुहर्रम आपके शहर में, ये आज की मुहर्रम की पहली महफिल है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला फजल फरमाए, महफिल करवाने वालों पर भी फजल फरमाए, आने वालों पर भी फजल फरमाए, ते हुण आमीन ढिड्डों आखनी जे तकरीर सुनाउण वाले ते भी फजल फरमाए। समझ आ रही है जनाब? आहो ये साडे वाली कंजूसी कर दे जे ना, हाँ कंजूसी ना करया करो। और जो सिक्योरिटी पर नौजवान पुलिस के हैं और हमारे बाकी दोस्त हैं, अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमाए। यकीन फरमाइए मुझे एक पुलिस वाला मिला, कहने लगा यार तुहाड़ियां जदों महफिल आउंदियां साड़ियां मौजां, इहदा की कहंदा ना लड़ाई करदे हो तुसीं ना झगड़ा करदे हो, तकरीर सुन के अकीदा ही फिट हो जाता है, पानी भी ठंडा पिलाउंदे हो ते नाल लंगर भी दिंदे हो ते सानू तुसीं बहन नूं भी जगह दिंदे हो। और जब भी आए ना ये सिक्योरिटी वाले, इनको इज्जत के साथ बिठाया करें, क्योंकि इज्जत वाले को इज्जत वाला ही इज्जत देता है। और ये भी ताउन करते, और मेरी मजीद दरखास्त है कि अहले सुन्नत के साथ ताउन ही किया जाए, क्योंकि जितने प्यार वाले ये हैं कसम खुदा दी मां ने जमे ही कोई नहीं। समझ आई? हम सब का अदब करने वाले। तो ये मैंने दुआ दी। अब आइए जरा अगली बात, थक गए हैं तो मैं बस कर देता हूं। बात कहते हैं जी यकम नहीं है 28 है, मैंने कहा कोई 28 नू कर ले, नहीं 28 नहीं 26, मैंने कहा 26 नू कर ले। असल में ये बुजुर्गों को याद करना और इसाले सवाब करना जब मर्जी करो, इसमें तो मसला ही नहीं। लेकिन उम्मत जिस कॉल पर मुत्तफिक है वो क्या है? यकम मुहर्रमुल हराम। और आजकल जो सुन्नियों में छुपे हुए 2 नंबर जेड़े उत्तो सुन्नी ने ते मशीनरी राफजियां वाली है, वो पता क्या कहते हैं? नहीं यकम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहते हैं अगर यकम को हजरत फारूक आजम का जिक्र हो गया ना तो ये तो 10 दिन इमाम हुसैन के हैं तो उन्होंने जिक्र कम हो जाएगा। मैंने कहा 2 हालतें हैं, पहली ये है कि आप 10 दिन हुसैन के हैं, बाकी साल किसका है? तो ये तो जाहिल बंदा बात कर। और दूसरी बात, तू कहता हजरत उमर का जिक्र होगा तो फिर अहले बैत का जिक्र नहीं होगा। मैंने कहा तेरे वर्गा चवल मौलवी नहीं दस सकता हुसैन कौन है। उमर जैसा बादशाह बताएगा हुसैन कौन है। तवज्जो है? तो उम्मत जब मुत्तफिक है कि ये मुहर्रम को आपकी शहादत है तो उम्मत को इकट्ठा रहने दो। सुन्नी होने के बावजूद कई लोग अंदर की मशीनरी खराब होने की वजह से बकबक करते हैं। खुदा का खौफ करो। उम्मत को यह बतलाओ जब भी किसी बुजुर्ग को आप चाहें याद कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन उम्मत ने अगर बयान कर दिया इस कौल को तो मसला ना बनाओ। और यह कहना कि जिक्र कम हो जाएगा, अस्तगफिर, कौन पलीत बंदा है जो सहाबा और अहले बैत की शान को कम करता है, जिक्र को कम करता है? वह पलीत बंदा है। आप 365 दिनों में जब चाहें नबी के सहाबा का भी जिक्र कर सकते हैं और अहले बैत का भी जिक्र कर सकते हैं। आपको कितने का जिक्र है? तो यह उम्मत को उलझाया जा रहा है और आप जैसे लोग, सादा लोग, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। यार मौलवी ने की हो गया। अच्छा, जो मौलवी ये बातें करते हैं ना, 5 साल पुरानी तकरीर सुन लो, भी कहते होंगे यकम और रमी है। जब से लकी रानी सर्कस में गए हैं ना, उस वक्त से मसला खराब हुआ है। इस वास्ते हम किसी सर्कस में नहीं जाते, हम तो अहले सुन्नत के मरकज में जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला आपकी शहादत यकम मुहर्रम, उम्मत इस पर मुत्तफिक है, उम्मत को मुत्तफिक रहने दो। और अगर कोई 28 को करना चाहे, 29 को करना चाहे जुल्हज की, तब भी कर सकता है। अगर कोई 2 मुहर्रम को करे तब भी कर सकता है, मसला ही नहीं है। लेकिन यह कहना कि जिक्र कम होगा, कम तो तुमने किया, 10 दिनों में महदूद कर दिया। मेरा हुसैन का जिक्र महदूद नहीं है।
जब जी चाहे आप कर सकते हैं। और इसी बात पर मैं इख्तिताम करने लगा हूं। आपको शायद एहसास नहीं, घंटा पूरा हो गया जे, तो लगे भी अजे 10 मिनट होए ने। जेड़े चुप बैठे, सिर ना हला, बोल के 10 मिनट। यकीन करो, बहुत बस औकात परहेजगार किस्म के लोग मेरे सामने बैठ जाते हैं, जो चुप। ओ अल्लाह दियो बंदियो, परहेजगारी किते छड़ भी दिया करो। असल में यहां चुप बैठना यह गलत बात है। बाजारों में चुप रहा करो जहां फजूलियात बकी जाती हैं, जहां पाकों का जिक्र हो। हजरत उमर ने तो कलमा पढ़िया सी, तो एडा वड्डा नारा लगा भी सारा मक्का हिल गया सी। ते आज उमर दे जिक्र ते तुसीं चुप करके बैठे हो। खैर ते है, मक्का नहीं तो बाजार तो हिले ना, उमर दे गुलाम बैठे ने। आवाज आनी चाहिए। तवज्जो। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब जख्मी हो ना 26 जुल्हज को, आपका इलाज मुआवजा भी जारी रहा। आपने अपने बेटे से 2 काम कहे। एक तो बताओ मेरा कर्ज कितना है, सब अदा करो। 86,000 दिरहम बना, अदा किया गया। दूसरी बात, आपने फरमाया मेरे बेटे जा सीधा, ए गल बड़ी सुनिया जी, अकीदे ते गल खत्म होएगी। फरमाया जाके हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला उनसे कहिए कि नबी पाक के रोजे में एक कब्र की जगह है अभी, अगर इजाजत दे दे तो मैं ना वहां दफन हो जाऊं। हजरत अम्मा आयशा पाक की खिदमत में जब पैगाम पहुंचाया गया, कहा जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मैं यहां दफन होंगी नबी की कुर्बत में, लेकिन उमर से बेहतर अब कौन हो सकता है, मैं जगह हिबा कर देती हूं। फरमाया मुझे वहां दफन करना। आप जब वहां दफन कर दिए गए, हजरत सुहेब रूमी ने जनाजा पढ़ाया। गल सुनिया जी, अपने पराए सारे लिखे है, लेकिन लोगों जरूरत नहीं मिंबर से बह के दसन डंडी ना मारिया करो, नहीं तो कबर च डंडे बजने जे। गौर से मोबाइल से निकल कर सुने, बड़ी बड़ी महंगी तकरीर है, यकीन फरमाइए। तवज्जो। हजरत अम्मा आयशा, पता क्या, इधर जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, 13 कैमरे लगे जे, मैं जिम्मेदार हां। हजरत अम्मा आयशा पाक पहले वहां पर नबी पाक जलवागर थे और नबी पाक के साथ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। नबी पाक उनके शौहर है, सर के ताज है, अबू बकर उनके बाप हैं। तो आप उस कमरे में, उस हुजरे में, जैसे आम औरतें घरों में फिरती इस तरह बिला तकल्लुफ आती भी थी जाती भी थी। हुजरा ही हजरत अम्मा आयशा पाक का था, जहां नबी पाक दफन थे। जब से हजरत उमर आए तो आप पर्दा करके आती हैं। देखो ना, जेडे पक्के सन्नत दाने उन्होंने समझ आ गई है कि मौलवी गल करने लगे है। तवज्जो मेरी तरफ, आप पर्दा करके आने लग पड़ी। तो किसी ने सवाल किया, अम्मा जान पहले आप पर्दा नहीं करती, अब आप पर्दा करती हैं। तो कहा पहले मेरा बाप था और मेरा शौहर था, तो इनसे मेरा पर्दा नहीं है, अब उमर आ गया है तो मैं पर्दा करके आती हूं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कब्रों वाले तो देखते ही नहीं, वो तो मुर्दा होते हैं। और कब्रों वालों को मुर्दा कहना ये नजदियों का अकीदा है, जिंदा समझना मेरी मां का अकीदा है। समझ आई है, कोई नहीं आई है? हर सुन्नी बंदा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आज यो शहजादे हो, आज जेडे 3-4 ने, मैनू लगदा पूरा मुहर्रम तुहानू नाल रखना पैना है। जे बंदे बोलन तो फिर स्वाद आउंदा है ना। जागदे बैठे हो। हजरत अम्मा पाक ने बता दिया है, फरमाया अब हजरत उमर हैं, उनका अकीदा था ये हैं कब्र में पर देखते हैं, ताई तो पर्दा है। जदों को गल करे ना कब्र वाले नहीं देखते हैं, उन्होंने कहा था जवाब दे इंशाअल्लाह। वट गई जवाब ना देने तो गल हुई ना जी। उन्हें आखना सुनिया ना गल ना करे जे, फड़ के बंदे नूं पा लम्या लेंदे जे। और आ जाओ, आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी बात, और आपकी जान छोड़ने लगा हूं। इसी ज़ौक़ के साथ आपने बात को सुनना, चुप शाह बन के कोई ना बैठे। ये मुहर्रम ने तो उन शाहों का जिक्र होता है जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। फिर चुप शाह बन के नहीं बैठना। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप जरा ध्यान से सुनिए जो बात कह रहा हूं। बैठे हो? बैठे रहे, पूछना मेरी जिम्मेदारी है। यहां पर बस औकात यह भी उलझन पैदा की जाती है, हजरत अबू बकर उमर यहां क्यों दफन हो गए? नहीं होना चाहिए था। हमें कहा जा काम कर। जेनू घरदियां ने नहीं रखिया, मसीत वालियां ने नहीं रखिया, जेनू मसलक वालियां ने नहीं रखिया,
जेनू मुल्क वालियां ने नहीं रखिया वो गल्लां करेगा। हट हट जा पीछे। तो कौन होता है, कौन कहां दफन होगा? कहते नहीं ये शायद खिलाफत की ताकत की वजह से वहां दफन होगा। नहीं, सारे सुन्नी गौर से समाप्त करें, ताकत का दौर नहीं था ये। अगर रिवायत ना हो, कुरान की आयत ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। और यहां बयान किया गया, सुन्नी बंदा गौर से सुने, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत पढ़ें, इनकी तफसीर पढ़ें। कुरान में अल्लाह फरमाता है इस इंसान को हमने इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में दफन होगा, इसी मिट्टी से हम क़यामत में उठाएंगे। इधर सुनिया सुनिया, जे सुन्नी बंदा बोले दुआ नहीं, दुआ अपना मुंह थल्ले रखे, सुन्नी जरा हाथ चौक के बोलेगा। फरमाया लोगों, जब इंसान पैदा होता है अल्लाह उसके जिस्म में मिट्टी का एक जर्रा रखता है, जहां से वो जर्रा लिया जाता है वो बंदा वहीं दफन होता है। फरमाया लोगों, मैं अबू बकर और उमर, एक मिट्टी से जर्रा लिया गया, एक ही में दफन किया गया।